अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम टॉपिक लाया हूँ, रियल नंबर। अब रियल नंबर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को पहले समझते हैं। अब रैशनल नंबर्स क्या हैं देखें। रैशनल नंबर्स के भी मेन दो कैटेगरीज हैं, इंटीजर्स नंबर और नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पर इंटीजर्स नंबर में अगर आप देखें तो इंटीजर्स नंबर कौन से हैं, जिसमें ज़ीरो भी शामिल है और पॉजिटिव नंबर्स, ये जो डॉट लिखे हैं ये मतलब इनफाइनाइट नंबर्स, जो जितने भी पॉजिटिव नंबर आएंगे और इसी तरह माइनस के जितने भी नंबर होंगे वो सब इंटीजर्स नंबर कहलाएंगे। और यहाँ पर जो नॉन रैशनल नंबर्स हैं ये भी टू कैटेगरीज हैं। ये नॉन इंटीजर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वोल नंबर्स नहीं हैं, ये मुकम्मल वोल नंबर्स नहीं हैं इनके तरह, ये डेसिमल नंबर हैं। तो ये फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस मतलब P/Q फॉर्म में लिखते हैं। तो जो P/Q फॉर्म में लिखते हैं उनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं और वो भी रैशनल नंबर के ही कैटेगरी में आते हैं, नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर। और इसी तरह यहाँ पर डेसिमल जो कि पॉइंट वाले, इसमें दो तरह के होंगे, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। देखिए यहाँ पर 1.5 है, 5 मतलब के पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक महदूद है। तो ये जो पॉइंट के बाद महदूद होंगे, 2 डिजिट या 4 डिजिट तक महदूद होंगे, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे वो भी रैशनल नंबर्स के कैटेगरी में ही आते हैं। तो यहाँ देखें 1.666 के बाद मैंने ऐसे डॉट रखे हैं। तो इस तरह जब भी नंबर होगा तो समझना है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर बार बार रिपीट होंगे और वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो वो रिकरिंग कहलाते हैं, वो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन वो रिकरिंग होगा, मतलब कि वो कोई ना कोई नंबर रिपीट कर रहा होगा या कोई पैटर्न रिपीट कर रहा होगा। जिस तरह यहाँ देखें 2.454545, तो यहाँ पर 2 डिजिट तो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। और ऐसे कई नंबर जो 4 डिजिट तक, जो 6 डिजिट तक बार बार रिपीट होंगे अपने पैटर्न में, तो वो सब रिकरिंग नंबर कहलाएंगे लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग नंबर होंगे वो भी रैशनल नंबर के कैटेगरी में ही आते हैं। अब इंटीजर्स नंबर में आप देखें तो इंटीजर्स नंबर से भी बहुत ही ग्रुप्स या कैटेगरीज निकलते हैं। जिस तरह वोल नंबर, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर को मिलाकर वोल नंबर बनता है। और वोल नंबर से नेचुरल नंबर निकलता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये वोल नंबर से निकलते हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1 2 जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर, तो ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब देखिए वोल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फ़र्क है। तो वोल नंबर में ज़ीरो होता है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये याद रखना है कि वोल नंबर ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर से बनता है, जबकि नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर से बनता है। इसके बाद यहाँ पर हॉड नंबर, तो हॉड नंबर क्या है, 1 3 5, ये वो नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर इनको हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे रिमेनिंग में 1 बचेगा। या यही समझो कि अगर हम 2 का टेबल पढ़ते रहें तो ये नंबर्स नहीं आएंगे। और इवन नंबर्स वो हैं जो 2 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर हम 2 का टेबल पढ़ते रहें तो यही नंबर आएंगे। तो जो 2 के टेबल में आएगा, जो 2 का मल्टीपल होगा वो इवन नंबर्स कहलाएंगे, और जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, वो ऑड नंबर कहलाएंगे। अब यहाँ पर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देखें तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर्स 1 होता है, 1 के लिए आपने पढ़ा होगा कि 1 जो है हर किसी का फैक्टर होगा। तो जितने भी हमारे पास इंटीजर्स नंबर हैं 1 सबका फैक्टर है। 1 के अलावा ये सिर्फ अपने आप के फैक्टर्स हैं या सिर्फ अपने आप से ही कंप्लीट डिवाइड हो सकेंगे। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे
उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और कंपोजिट नंबर इसके अपोजिट है। ऐसे नंबर जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स रखते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका 1 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है, मतलब कि ये 2 का मल्टीपल है। 2 का अगर टेबल पढ़ूँ तो 4 आएगा, तो ये 2 का भी मल्टीपल है, 1 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो उम्मीद है जो हमने रैशनल नंबर्स एक्सप्लेन करे हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए हैं। अब इर्रेशनल नंबर की तरफ चलते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स के लिए ये जुमला देखें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर आपने देखा जो टर्मिनेट होंगे वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिकरिंग होंगे वो भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। जबकि यहाँ पर वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे, इसमें देखें आप 0 पॉइंट, कोई भी नंबर या कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। और इसी तरह ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे वो इर्रेशनल नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर √2 है, ये √3 है, तो देखिए यहाँ पर ये कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब भी ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट में होंगे तो वो भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि अगर मैं 2 का स्क्वायर रूट निकालूं तो ये भी इस तरह के नंबर में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। इसी तरह बाकी सब के जो यहाँ लिखे हैं इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे उनके अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इस तरह के डेसिमल नंबर्स में आएंगे जो इर्रेशनल कहलाते हैं। तो एक बात याद रखें, यहाँ देखें, अगर मैं इस तरह लिखता हूँ रूट में 4, तो इसको हम इर्रेशनल नहीं कहते, क्योंकि अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें या इसका रूट निकालें तो इसका √2 होगा जो कि एक इंटीजर नंबर है। तो इस तरह के जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर स्क्वायर रूट में होंगे तो वो एक इंटीजर्स नंबर होंगे। जिस तरह अगर मैं 9 पर स्क्वायर रूट दूँ तो ये 3 के इक्वल है। तो इस तरह के जितने भी नंबर होंगे अगर परफेक्ट स्क्वायर होंगे और वो स्क्वायर रूट में होंगे तो वो इंटीजर्स नंबर कहलाएंगे, क्योंकि उनके पास एक रूट होता है। और अगर ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट होंगे और स्क्वायर रूट में होंगे, अगर इनका हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो इस तरह के डेसिमल नंबर में आएंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। तो सिर्फ इस तरह के जो भी नंबर होंगे उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करे हैं। रियल नंबर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर से इंटीजर्स नंबर आते हैं और नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर्स आते हैं, और इंटीजर्स नंबर से फिर ये सारे ग्रुप निकलते हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआ करें कि मैं इसी तरह वीडियोस बनाता रहूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।